नमस्कार। आज मैं आया हूँ। वैसे तो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आज छोटे भाई के लहजे से नहीं आया। आज हम लोग एक डिस्कशन करने के लिए आए हैं। ये कमलेश गर्ग जी हैं, जो भारत विकास परिषद के प्रांतीय वित्त सचिव हैं। ये ओहदे तो चलो मिलते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन मैं बचपन से इनको जानता हूँ। जो खास बात इनमें है वो समाज सेवा की है, क्योंकि जो भी व्यक्ति समाज में सेवा करने के लिए अग्रसर होता है तो उनको इस तरह के जो कार्यभार हैं, जो सम्मानित कार्यभार हैं, वो दिए ही जाते हैं। जो मुख्य बात है, जो हमारे चैनल पे जो हम चाहते हैं कि समाज में किस तरीके से समाज का उत्थान हो, किस तरीके से हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जैसे हमने कोरोना काल में देखा कमलेश जी, कि जो सीन हमें दिखाई दिए, हालांकि दोनों सीन दिखाई दिए, लेकिन क्या होता है कि तराजू का एक पलड़ा भारी होता है और एक हल्का होता है, तो फिर पता लगता है कि नहीं, ये वाला पलड़ा जो है ना भारी है, ये बराबर वाला काम नहीं है। तो जो क्योंकि कोरोना एक आपदा थी, वो आपदा कभी भी किसी भी के उस पर आ सकती है, एक व्यक्ति पे भी आ सकती है, एक फैमिली पे भी आ सकती है, एक देश पे भी आ सकती है। तो हमारे यहाँ एक कहावत भी है, वैसे तो हर देश में एक चीज़ है, कहावत है, वही मौके पे पता लगता है आदमी कैसा है। तो जब ये मौका आया आपदा का, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगा। देश की मेडिकल फैसिलिटी का पता लगा, ऑक्सीजन के सिलेंडरों का पता लगा कि किस तरीके से उसकी कालाबाजारी होती है, कैसे मिलते नहीं है, और छोटी छोटी चीज़ पपीते के रेट का भी पता चला कि कैसे पपीते का रेट बढ़ जाता है। तो आप जैसे अग्रवाल समाज से हैं, और मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ जैसे PCSD स्कूल है, जिसको हम सनातन धर्म स्कूल बोलते हैं, तो आप लोगों की कम्युनिटी ने ऐसे बहुत सारे स्कूल बनाए हैं, और ख़ासतौर पे जो गीता को लेके गीता भवन जो है हमने हरियाणा में, शायद हर सिटी में जो है आपको गीता भवन मिले, बिल्कुल। और उसका उद्देश्य कोई बिजनेस तो था नहीं, क्योंकि आप गीता में काम कर रहे हो। उसका उद्देश्य क्या था कि समाज को आपस में जोड़ना और समाज के अंदर किस तरीके से गुण विकसित हो। तो पहले क्या होता था कि हमारी खुद की मदर है, या हम और आस पड़ोस के लोग जो है गीता भवन में जाना, इस तरीके की एक्टिविटीज करना, वो आज मैं देख रहा हूँ कि खत्म हो रही है। तो बच्चे जो हैं, बड़े तो जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम अपने जो हमारा सोर्स जो हमारे ग्रंथ है, जैसे गीता भवन से पहले गीता शब्द आता है, जिससे हमारा समाज ये बताना चाहता था कि भाई ये हमारा कितनी महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, इसको किस तरीके से रीलॉन्च किया जाए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हरीश जी कि इसके लिए आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इस बारे में अपने विचार रख सकूँ। और जहाँ तक बात है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं हम, या अच्छे संस्कारों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उन संस्कारों की बात से बहुत दूर चले गए। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था, तो गीता हमारे सिलेबस का एक हिस्सा थी। बिल्कुल सही बात। बाकायदा एक पीरियड जो है वो संस्कारों के लिए, इन अच्छी बातों के लिए लगता था। लेकिन आज तो उन बातों का कहीं दूर दूर तक जिक्र नज़र नहीं आता है। तो मुझे लगता है मोरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा अभाव है। और उसका ताज़ा उदाहरण जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि पिछले दिनों जो कोरोना महामारी पूरे विश्व ने देखा है इसका भयावह रूप, और अभी भी हम लोग उसके शिकंजे से बाहर नहीं हैं। कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन उससे हम बाहर नहीं निकल पाए। वो उसमें कैसे कालाबाजारी हुई, कैसे लोगों ने उस अवसर का दुरुपयोग किया, उसका हम सब ने हमने देखा है। चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी थी, चाहे वो फल फ्रूट हो गए, छोटी छोटी चीज़ों की भी, बिल्कुल खाने पीने की चीज़ों की थी, चाहे वो हॉस्पिटल के नाम पे कितनी कालाबाजारी थी। फिर आप देखो हॉस्पिटल के नाम पे इंजेक्शन जो था, रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो मतलब पानी, मतलब 1000 रुपये का तो 40,000 में, और वो भी नकली। अरे मतलब कहाँ चली गई दया, कहाँ चला गया भाईचारा। मतलब प्रकृति, मैं एक शब्द सर यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ ये
अगर हमारा आपसी भाईचारा इतना स्ट्रॉन्ग होता ना, ये कोरोना तो पता नहीं कितने आए कितने चले गए, कुछ भी ना समझते। ये एक बड़ा कारण था कि हमने अपनी मॉरल वैल्यूज को बिल्कुल जीरो पर लिया है, जिस कारण से इसकी व्यापकता ज़्यादा रही। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि 100% ऐसा नहीं हुआ। बहुत से NGOs ने आगे बढ़ के इसमें काम किया, NGO ने काम किया। बहुत से लोगों ने, एक हमारे सामने उदाहरण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक जो लगभग 85 वर्ष के थे और उनको लगा कि तुम डेथ बेड पे हो, तो उन्होंने अपने आप को बेड से फ्री कर दिया कि ये बेड किसी और के काम आ सकता है, मैं तो मरूंगा ही हूँ। बहुत बढ़िया। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, ऐसे लोग भी हमारे समाज में रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुट्ठी भर लोग हैं। वो वही जैसे हमने बात की, एक तो भारी लग रहा है, एक हल्का लग रहा है। वो बिल्कुल NGO सामने आई, अच्छे लोग सामने आए। हाँसी हमारी जो सिटी है, हाँसी में हम लोग उसको करें, यहाँ पे भी लोग आए, हिसार में भी लोगों ने काम किया, आसपास लोगों ने, सब जगह हुआ जी, काम खूब हुआ है। ये इतनी जो भयावह स्थिति बनी, मतलब ये होता था कि हम लोग फेसबुक देख रहे हैं, अखबार खोल रहे हैं तो डर लगने लग जाता था। मुझे फेसबुक का पेज देखने में डर लगने लग जाता था, भाई क्या करेगा खोल के, सारी ये तो खबरें मिलनी है, 20 बंदे की डेथ हो गई। बिल्कुल मुझे लगता है ऋषि, इसके पीछे जो मैं एक कारण सोचता हूँ कि पैसा प्रधान हो गया। सबको लगता है कि नहीं ये अवसर है, इसमें जो पैसा तुम कमा सकते हो वो कमा लो। उसके लिए उसने बाकी सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। तो इस अंधी दौड़ से हम लोग निकल नहीं पा रहे, वो कोई भी है, ये बड़ा कारण है। तो जैसे आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यहाँ की जो लोकल सामाजिक संस्थाएं हैं, भारत विकास परिषद तो चलो एक नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की जी बिल्कुल संस्था है, हम उसको कंसिडर ना करें, लोकली जैसे आप जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि पहली काम घर से शुरू होना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि आप इस सिटी में हैं, यहाँ के भी आप अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे अपने इन वैल्यूज को समाज तक लेके आए? भारत विकास परिषद भी इस काम में एक बड़ी भूमिका में है इस समय, और संस्कार हमारे प्रमुख उसमें से आता है उद्देश्यों में। और बाल्यकाल में स्कूल के बच्चों में हम कैसे संस्कार दे सकते हैं, उसके लिए हम समूहगान प्रतियोगिता और भारत को जानो ऐसे 2 बड़े कंपटीशन हम बच्चों के साथ करते हैं। और उसमें जो क्वेश्चनरी होती है वो सब बहुत ऊंची स्तर के जो इतिहासकार और साहित्यकार और विद्वान होते हैं उनके द्वारा वो तैयार की गई है। और ऐसे ही जो गीत हैं उनके कुछ अंश में आपको बताऊं, उसमें लिखा होता है, चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। जो इस तरह के गीत जब बच्चों के मन में जाते हैं और अनचाहे यदि वो उन बच्चों के मन को टटोलते हैं तो उनको समझ में आता है कि कुछ हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये अब दोबारा इसके पीछे लगना पड़ेगा। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जब हम बिना जरूरत की चीजें ज्यादा खरीदते हैं तो हमको अपनी जरूरत की चीजें बेचनी पड़ती है। आज हम लोग उसी दौड़ में हैं। हमने अननेसेसरी चीजों को तो अपनाना शुरू कर दिया और उसके दबाव में जो हमारी जरूरत की चीजें थी वो चली गई, वो हमारे हाथ से चली गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हो शब्द कि वो बेचनी पड़ती है, बिल्कुल हमें बेच दी। तो मैं समझता हूँ कि हमको उस अंधी दौड़ को समझना पड़ेगा कि इसमें से हम कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप। और वो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे समाज के अंदर समाज की बात है। और एक बात और मुझे, जैसे आपने भारत विकास परिषद की बात की, उनके प्रोजेक्ट की बात की, बिल्कुल सराहनीय है ये वाले प्रोजेक्ट, लेकिन वही बात है कि इनसफिशिएंट है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि पूरे शहर में कूड़ा पड़ा हुआ हो और हम 4 लोग साफ करने के लिए चले जाएं तो वो 4 लोगों से साफ होने वाला नहीं है। उसके लिए क्या है कि हमें हर मोहल्ले से, हर गली से जो है व्यक्ति चाहिए कि भाई आप लोग वहाँ पे साफ करो, हम यहाँ तक साफ होगा, ऐसे थोड़ी ना साफ हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जैसे हमारे छोटे छोटे मंदिर हैं, हर मोहल्ले में मंदिर है, और मंदिर तो है ही, मंदिर एक हमारी ऐसी संपदा है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स भी हैं, दरिया भी हैं, और भी जो सामान होता है वो मंदिर के पास है। एक बड़ी विडंबना है, मंदिरों में आना जाना लोगों का पहले से बढ़ा है, लेकिन वो एक फैशन के रूप न कि पूजा के रूप में।
नहीं, ऐसा नहीं मतलब है। कुछ सीखने के लहजे से नहीं। आप ये देखिए, महिलाओं की संख्या मंदिरों में सबसे ज्यादा है जी। और घर के झगड़े उससे पहले से और ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब जब हम लोग मंदिरों में जाते हैं, जब हम वहाँ पे अच्छा अच्छा सुन के आते हैं, तो उसके ऊपर हम इतना भी अमल नहीं कर सकते कि हम अपने घर में तो शांति रख लें। सही बात है, दूसरे का छोड़ो, पहले जब हम अपने घर में शांति से नहीं रह पा रहे हैं तो दूसरे की कहाँ से चिंता हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमको इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे संस्कारी हों, हमारा परिवार कैसे एकजुट रहे और वहाँ पे शांति बनी रहे। आज नई नई शादियाँ 6 महीने में तो हमको पता लगता है कि वो टूट रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़े ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी 4 दिन पहले मुझे एक बात पता लगी कि माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को कोई बात मनाने की कोशिश की और वो नहीं माना, तो उसने उसको भी मार दिया और अपने आप को भी मार दिया। वो तो सहन शक्ति की बिल्कुल कमी हो गई। मतलब एक बात नहीं है, एक से जुड़ी हुई इतनी बातें हैं कि वो लगता है कि दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सब। तो इस काम कैसे, जैसे अभी मंदिरों की बात हुई, मैं एक बात मेरे दिमाग में बार बार आती है कि ठीक है, लेडीज मंदिर में जाती है और वहाँ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जाने का कोई जाना ना जाना ही बराबर हो गया। मैं ये सोच रहा था भी जैसे मंदिर में रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, तो क्यों ना जैसे मान लो किसी एक मोहल्ले का मंदिर है, वहाँ पे कोई बहन है, कोई भाभी है हमारी, कोई बेटी है हमारी, उसको कोई आर्ट आती है, क्यों ना मंदिर को इंस्टीट्यूशन का रूप दिया जाए, छोटे मंदिर में बच्चों को बुलाया जाए ताकि इस बहाने से वो आना शुरू करे और वैल्यूज को इम्पार्ट करना शुरू करे। मुझे एक बात याद आती है। एक संत किसी गरीब की कुटिया पे गया और उसने कहा कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो एक छोटी सी बच्ची बाहर आई कि बाबा हमारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बोला तो बेटा कोई बात नहीं, आप अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी मुझे दे दो। तो उसने एक चुटकी मिट्टी उस बच्चे ने उस संत के हाथ में रख दी और वो वहाँ से चले गए। तो उस शिष्य ने पूछा कि महाराज आपने इस मिट्टी के लिए उससे क्यों तो आग्रह किया, क्या आप इसका करोगे? बोले भाई मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन उस बच्ची को मैंने देना सिखा दिया। यस यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बात ये है कि हम एक एक छोटी छोटी बात से हम अपने बच्चों में परिवर्तन ला सकते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, यदि केले का छिलका पड़ा है, आपका बच्चा यदि साथ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चे को कहें कि बेटा ये केले का छिलका उठा के साइड में, बस वहीं से वो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी आपने कहा, ऐसे ही अपने घर में भी हम, जैसे बच्चा स्कूल से आता है, हमारे घरों में जैसे पौधे हैं, तुलसी के पौधे हैं, हम ये भी आदत जैसे डलवा सकते हैं कि तुम्हारी जो बोतल है उसमें जितना पानी बचा हुआ है, ठीक है, पौधे में डाल के आएगा। नहीं तो स्कूल का कोई पौधा दिखे उसमें डाल के आएगा करो। कुछ बच्चे जैसे पैदल आते हैं, गाँव के बच्चे स्कूल से घर में, रास्ते में बहुत सारे वृक्ष है, वो ये वाला वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने पता लगेगा अभी बच्चों को भी पौधे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वृक्ष अभी हमने ऑक्सीजन का देख लिया, ऑक्सीजन की महत्वता को देखा है। तो सारी चीजें जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बहुत छोटे छोटे काम करने की आवश्यकता है और उन छोटे छोटे काम से ही ये सब इतना बड़ा हो जाएगा और उसका इतना हमें तो प्रभाव देखने को मिलेगा कि फिर एक बार हम शायद विश्व गुरु की जो कल्पना करते हैं हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आज निश्चित रूप से एक निराशा का माहौल है, लेकिन ऐसा भी नहीं मैं कह सकता कि इससे निकला नहीं जा सकता। हाँ, निकला नहीं, निराशा है साथ में, लेकिन आशावादी बिल्कुल, आशा खत्म नहीं हो गई है। बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो दूर दिख रहा है। वो दूर। हाँ, लेकिन वैल्यूज देखिए, अभी जैसे अफगानिस्तान का आपने देखा क्यों एकदम डाउनफॉल हुआ, क्योंकि वैल्यूज नहीं थी समाज के अंदर। इतनी भी वैल्यूज नहीं थी कि वो उन लोगों लड़ाकों के आगे थोड़ी देर भी टिक पाए, उनके आगे हाथ जोड़ के वो छोड़ के आ गए। ये जो हम कोरोना में जो देख रहे थे ना जी, कोरोना से जो आपने बात की थी, वही बात आज अफगानिस्तान में लागू हुई कि जैसे ही लड़ा के आए लोग अपने आप को सेव करने में लगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि यदि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हम बच सकते हैं। शहर, देश और पड़ोसी किसी ने नहीं सोचा यदि वो इकट्ठे हो जाते तो तालिबान इतना हावी नहीं हो सकता। वो अपने आप को अकेला महसूस करते चले गए, पीछे हटते चले गए और तालिबान जैसा जिनके पास कुछ भी नहीं था वो हावी हो गए। और बड़े वो खुद कह रहे हैं, हमें तो खुद हैरानी हो रही है, इतनी जल्दी आराम से हम यहाँ तक पहुंच गए। बिल्कुल। तो ये जो जीत है वो जो
वैल्यूज की जो कमी है उसकी जीत है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये वैल्यूज की कमी के कारण वो जीत पाए। यदि थोड़ा सा भी समाज इकट्ठा होकर चलता जी तो ये हावी ही नहीं हो सकते थे। जी लोगों के स्वार्थ ने तालिबान को एक जगह दे दी, जी खुला मंच दे दिया कि आओ। अब देखिए कितना बड़ा एक महल जो है रेत की तरह ढह गया, रेत की तरह, खाली वैल्यूज की कमी होने की वजह से। बिल्कुल ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने ताजा ताजा, और ऐसा कहीं पे भी संभव है, कहीं पे भी संभव है। यदि हमारे विचारों में यदि यही कमजोरी रही तो ऐसा कहीं पे भी हो सकता है। जी जी और हो ही रहा है। कुछ एक चंद गुंडे कहीं पे भी कुछ वारदात कर देते हैं जी वो इसीलिए कर देते हैं कि जिसके ऊपर अटैक होता है उसका पड़ोसी सोचता है वो पिट रहा है तो उसको पिटने, जी जी वो भूल जाता है कि इसके बाद नंबर 13 है। बिल्कुल यदि वो उसी समय उसका साथ दे दे तो ना वो पिटेगा ना उसका नंबर आएगा। बिल्कुल। तो हमको इन बातों पे गंभीरता से विचार करना ही चाहिए। जी जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, जी तन मन और धन से करना चाहिए। केवल एक खाली बात करने से भी मुझे लगता है कि काम नहीं चलने जी वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज में उतरना पड़ेगा, समाज में उतरना और जिम्मेवारी अपनी समझनी होगी और जिम्मेवारी को लेना होगा, तब जाके बात बनेगी। तो हमने आज डिस्कशन की, और इस डिस्कशन का जो उद्देश्य जो है वो अभी लास्ट में बताया कमलेश जी ने कि भाई खाली बात करने से उद्देश्य जो है मिल नहीं जाता, लक्ष्य मिल नहीं जाता, और उतरना पड़ता है। क्योंकि कर्मण्यवादी का रस्ते में फलेषु कदाचन है, हमारा जो है श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक है, वो बिना कर्म से कुछ भी नहीं मिलता, इस बात का हमें संदेश देता है। और एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि बिना कर्म से ना शांति मिल सकती है, और ना ही सफलता मिल सकती है, ना ही कोई समाज खड़ा हो सकता है। तो ये वेरी नेचुरल बात है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। और सही लोग, देखिए हर आदमी सोच भी नहीं सकता, हम ये नहीं कह सकते, हम सारे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई समाज वैल्यूज से उसके अंदर खत्म हो रही है, गुण रहित हो रहा है, तो उसका दोष जो है उन व्यक्तियों को नहीं है, उन व्यक्तियों को है जो बुद्धिजीवी हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हाँ वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार तो काम हो जाता, उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भी हमें निकलना पड़ेगा। तो मैं आपसे कमलेश जी से ये आशा रखता हूँ कि फ्यूचर में जिन जिन इंस्टीट्यूशन के साथ ये जुड़े होंगे वहाँ पे वैल्यूज रिलेटेड प्रोग्राम को, जैसे इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताया, वैसे ही प्रोग्राम दूसरी जगह पे अपने मोहल्ले में, अपने आसपास ये ऑर्गेनाइज करने की जरूर कोशिश करेंगे, करवाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।